अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का सबक भी हमने ग्रामर के मतलब पढ़ा था। आज का सबक भी हमारा ग्रामर के मतलब है। कल जो सबक था वो हमने वो हरूफ पढ़े थे जो किसी हर्फ के यानी फ़ेल के आखिर में आते हैं। आज हम ज़मीर पढ़ेंगे। ये आखिर में नहीं आते बल्कि ये मुस्तकिल इलादा तौर पर आते हैं। आखिर में आने वाले कल हमने पढ़े थे वो किसी लफ्ज़ के साथ यानी फ़ेल के साथ मिले हुए होते हैं। ये मिले हुए नहीं होते हैं, ये बिल्कुल इलादा इलादा आते हैं। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इस्तेमाल होते हैं। इनको ज़मीर कहा जाता है। तो ये बहुत मुख्तसर सा सबक है, आप इसको सुन ले ज़रा तवज्जो के साथ। अंता इसका मतलब है तू। एक बार अंते जेर अगर होगा तो तू एक और। अंतुमा अगर तुम आखिर में होगा तो तुम दो मर्द या तुम दो औरतें। अंतुम तुम सब मर्द। अंतुन्ना तुम सब औरतें। अना मैं, नहनो हम। तो ये इलाद इलाद आते हैं। वो जो मैंने बताए थे वो मिले हुए होते हैं। ये जो होते हैं इलाद आते हैं। ये भी कुरान में जिस जगह आए और इसको आपने तवज्जो के साथ सुनना है, इनको याद करना है। ये भी कुरान में इस्तेमाल होते हैं और बार बार आते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बड़ा फ़ायदा होगा। पांचवा सबक है और ये पांचवा सबक जो है तस्निया और जमा के बारे में है। ये भी ग्रामर के साथ ताल्लुक़ रखता है। तस्निया से मुराद दो है और जमा से मुराद दो से ज़्यादा है। उर्दू के अंदर उमूमन जो है वाहिद और जमा होता है, यानी कोई भी चीज़ के बारे में बोलें या वो एक होगा, एक से ज़्यादा हो तो जमा होगा। अरबी के अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क है कि वाहिद एक होता है, तस्निया दो होता है और जो दो से ज़्यादा हो उसको जमा कहा जाता है। तो इस लिहाज से इसके मैंने दो हिस्से किए आज के सबक के। पहला तस्निया के बारे में है, दूसरा जमा के बारे में है। तस्निया के बारे में याद रखें कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर के अंदर अलिफ या अलिफ नून आए तो उसका माना दो के होते हैं। अलिफ आए या अलिफ और नून आए तो वो तस्निया यानी दो के लिए आता है। अलिफ की मिसाल जैसे काला, उन दो मर्दों ने कहा। कालता, उन दो औरतों ने कहा। अकला, उन दो मर्दों ने खाया। ठीक है, तो ये तस्निया के लिए आते हैं। और कातिबाने, लिखने वाले दो मर्द। और यशकुराने, शुक्र करने वाले। यशकुरा, यशकुर, यशकुराने, यशकुरुना। तो ये जो है यशकुराने तस्निया के लिए आता है। शुक्र करते हैं वो दो मर्द। तो ये बस इतना आप बात याद रखें कि अलिफ आए, इसमें आखिर में अलिफ आया है, इसके आखिर में भी अलिफ आया है, इसके आखिर में भी अलिफ आया है, ये तस्निया के लिए। या अलिफ और नून हो जैसे ये है और ये कातिबाने है और यशकुराने है, ये तस्निया के लिए आता है। इसके माना दो के होते हैं। इसके बाद दूसरा सबक जो है जमा के लिए है। जमा के लिए याद रखें कि जिसके आखिर में वाव अलिफ हो या नून हो या वाव नून हो तो ये जमा के लिए आता है। ये तीन लफ्ज़ आप याद कर लें। वाव अलिफ हो, या नून हो और वाव नून हो तो इसको जमा के लिए आता है। जैसे मुस्लिमून, ठीक है, तो ये जमा के लिए है, बहुत सारे मुसलमान। इत्तकू, डरो तुम सब मर्द, तो ये जो है जमा के लिए है। यालमूना, वो सब मर्द जानते हैं। यक्तुबूना, वो सब मर्द लिखते हैं। मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमान। मुस्लिमीना, बहुत सारे मुसलमान। मुशरिकूना, बहुत सारे मुशरिक। मुशरिकीना, बहुत सारे मुशरिक। अब ये वाव अलिफ आया है तो ये भी जमा है। वाव अलिफ आया इत्तखू में ये भी जमा है। या वाव नून आया ये भी जमा है। या वाव नून आया ये भी जमा है। ये मुस्लिमूना ये भी जमा है। मुस्लिमीना, मुशरिकूना, मुशरिकीना, ये जो है सारी निशानियां जो हैं ये जमा के लिए आती हैं। तो ये सबक आप याद कर लें। इसमें ये फ़ायदा होगा कि हम जब कुरान का तर्जुमा करेंगे, अब इसमें लंबी जो बहस है उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी बात इतनी बताता हूँ कि जो आप जो है समझ कर मोटा मोटा जो है तर्जुमा आप करेंगे। अब गहराई के अंदर ज़ाहिर कुरान समंदर है, अरबी ज़बान की ग्रामर बहुत बड़ी है, उसकी लंबी बहसें। ये उमूमन ये उसूल और कायदे भी ज़्यादा नहीं है, बस ये एक छोटी छोटी पहचान है। आपको वो चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ।
اس کو آپ یاد کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔